भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धा हमें बताते हैं, तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे। हरिभद्र की कथा सुनकर सुनने वालों के अंतस में भक्ति का रसधार बहने लगा। आदिशक्ति जगन माता की महिमा से सभी परिचित थे। माता तो स्वभाव से प्रेम, करुणा, वात्सल्य के भावों से परिपूर्ण भाव मूर्ति हैं। उनकी कोई भी संतान उन्हें पुकारे तो वह अनायास ही द्रवित हो जाती हैं। हरिभद्र की प्रकार से ममतामयी का शक्ति स्रोत स्वतः ही हरिभद्र के अंतःकरण की ओर प्रवाहित होने लगा। हरिभद्र के सरल, सीधे, निश्चल, सरल बाल मन में भगवती जैसे स्वयं ही समाहित हो गई थी। इसी वजह से उसके स्वर सीधे ही लोगों के अंतर्मन में उतर रहे थे। उसकी बातों में एक नैसर्गिक चुंबकत्व घनीभूत हो गया था। ऋषि अम्भृण यह घटना प्रसंग बड़े ही भाव विभोर व विह्वल मन से सुना रहे थे। उनके मुख पर एक परम पवित्र सात्विक आभा थी। उनकी आंखों से शुभ्र प्रकाश के साथ भक्ति की चमक झर रही थी। इसे सभी अनुभव कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि महर्षि अम्भृण के दिवस रात्रि भवानी की भक्ति में बीतते थे। सब जानते थे कि महर्षि अम्भृण दुर्धर्ष तपस्वी, उच्चतम ज्ञान की कक्षा में अवस्थित रहने वाले महर्षि हैं। उनकी विद्वता का आदर तो स्वयं देव गुरु बृहस्पति व असुर गुरु शुक्राचार्य करते हैं। कभी कभी तो ये दोनों स्वयं ही किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए इनके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। ज्ञान की ही भांति इनके तप की महिमा भी लोक विख्यात थी। इनके तप के महातेज से दुष्ट दुराचारी भयभीत रहा करते थे, जबकि साधुजन तपस्वी भक्त इनके तप के सानिध्य में सुरक्षित, संरक्षित व सुखी अनुभव करते थे। लेकिन ऐसे तपःपूत महर्षि को जैसे अपने तप व ज्ञान का भान ही नहीं था। उन्हें तो बस अपनी भक्ति प्रिय थी। माता का स्मरण उन्हें परम प्रिय था। उनकी हर श्वास जगन माता के लिए अर्पित व समर्पित थी। माता का भी उन पर अपरिमित वात्सल्य बरसता था। ऋषि अम्भृण की इन सब विशेषताओं से सब सुपरिचित थे। सबको उनका व्यक्तित्व सम्मोहित करता था। विशेषतः उनकी सरलता सभी को अति प्रिय लगती थी। हरिभद्र का कथा प्रसंग सुनाते सुनाते महर्षि अम्भृण अचानक थोड़ा ठिठके और उन्होंने देवऋषि की ओर देखा। देवऋषि को उनका आशय तो समझ में आया, परंतु वह कुछ बोले नहीं। इस पर अम्भृण ने स्वयं कहा, हे भक्त श्रेष्ठ देवऋषि, हम सभी को आपके नवीन सूत्र की प्रतीक्षा है। इस पर देवऋषि किंचित मुस्कुराए और बोले, यतस्त दीयः, क्योंकि सब भक्त उनके ही हैं, भगवान के ही हैं। इस सूत्र को सुनकर अम्भृण तो जैसे भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें भाव बिंदुओं से भर गईं। बरबस उनके शरीर में कंप व रोमांच हो आया। सूत्र सुनते ही उनकी इस भाव दशा ने सबको चकित कर दिया। किसी को यह समझ नहीं आ सका कि आखिर इस सूत्र ने किस प्रकार महर्षि को अभिप्रेरित व उद्वेलित कर दिया है। वे क्या सोचकर इतने भाव विभोर हो उठे हैं। उनकी इस स्थिति पर कोई कुछ बोला तो नहीं, परंतु सभी चकित अवश्य थे। सबकी यह दशा देखकर देवऋषि ने बातचीत का सूत्र स्वयं अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे, महर्षि अम्भृण अद्भुत हैं। इनके तप, ज्ञान व भक्ति का सामान्य परिचय तो सभी को है, परंतु यदि आप सभी की अनुमति है तो मैं इस बारे में एक विशेष घटना प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। अवश्य ही, संवेद ध्वनि के साथ सबने सहमति जताई। तब देवऋषि ने कहना शुरू किया, एक बार भगवान महादेव के दर्शनों के लिए मैं कैलाश गया था। देवाधिदेव वर्षों उपरांत अपनी समाधि से जगे थे, इसीलिए कैलाश में बड़ा उत्साह था। नंदी, भृंगी आदि सभी शिवगण अति उत्साहित थे। देवगण, सिद्ध, महर्षिगण महादेव के दर्शनों के लिए कैलाश पहुंच रहे थे, परंतु अभी तक किसी को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए थे। पूछने पर नंदी ने बताया
कि महादेव अभी माता पार्वती के साथ एकांत वार्ता कर रहे हैं। नंदी के द्वारा रोके जाने पर भी मैं शिव दर्शन का उत्साह संवरण न कर सका। इसीलिए वहीं एक कोने में बैठकर भगवान महादेव व माता पार्वती से प्रार्थना करने लगा कि वह मुझे बुला लें और अपने दर्शनों से अनुग्रहित कर दें। इसे मेरी पुकार की त्वरा कहें, यह भगवान उमा महेश्वर का अनुग्रह है। उन्होंने सचमुच ही मुझे बुला लिया। यह संदेश लेके नंदी स्वयं मेरे पास आए और बोले, प्रभु ने आपको बुलाया है देव ऋषि। इस बुलावे पर जब मैं भगवान सदाशिव के पास पहुंचा तब वह वहां पर इन ऋषि अम्भृण की ही चर्चा कर रहे थे। देव ऋषि की इस बात ने सभी को चकित कर दिया, परंतु इससे सर्वथा अप्रभावित देव ऋषि अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस समय वह भगवान भोलेनाथ के समीप पहुंचे उस समय वह माता पार्वती से कह रहे थे कि इस समय धरा पर अम्भृण के तप व ज्ञान का शुभ्र प्रकाश फैला हुआ है। ऐसे महान तपस्वी व उच्च कोटि के ज्ञानी यदा कदा ही धरती पर वास करते हैं। स्वयं ही तप व ज्ञान के अधिष्ठान हैं जो वे इन एकांत क्षणों में किसी के तप व ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। यह बात कुछ विचित्र लगी, क्योंकि इस सत्य से भला कौन अपरिचित है कि महादेव सृष्टि के समस्त तपस्वियों व ज्ञानियों के परम आराध्य हैं। महादेव के इस कथन ने मुझे इतना चकित नहीं किया जितना कि भगवती जगदम्बा की वाणी ने मुझे चौंकाया। देव ऋषि की इस बात ने सभी की जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा दिया। अनेकों स्वर एक साथ उभरे, हे देव ऋषि, आप हम सबको अविलंब उस बात से परिचय कराएं। इस पर देव ऋषि बोले, भगवती उस समय कह रही थी कि अम्भृण आपके लिए तपस्वी और ज्ञानी हो सकता है, परंतु मेरे लिए तो वह मेरी सबसे प्रिय संतान है। वह मुझे कार्तिकेय व गणेश से भी ज्यादा प्रिय है। इस कथन के साथ ही उन दोनों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे दोनों एक साथ बोले, तुम बताओ देव ऋषि, अम्भृण के बारे में मेरा कथन सही तो है? उनके इस कथन पर मैंने कहा, आप दोनों के हृदय में जिसने स्थान पाया है उससे अधिक परम सौभाग्यशाली भला कौन है? देव ऋषि जब यह बात पूरी कर रहे थे तभी महर्षि अम्भृण ने आंखें खोली और बड़े सौम्य स्वर में बोले, सब उनके हैं, उन्हें सभी समान प्रिय हैं। इतना कहकर उन्होंने देव ऋषि की ओर देखते हुए कहा, देव ऋषि, आप भक्ति तत्व के मर्मज्ञ हैं। आपसे अधिक और भला इस सत्य को कौन जानता होगा कि भक्त विशेष नहीं होता, विशेष तो भगवान होते हैं। सच्चा भक्त तो वही है जो अपने अस्तित्व को भगवान और उनके भक्तों की सेवा में विलीन व विसर्जित कर दे। ऋषि अम्भृण के इस कथन से स्वतः ही सूत्र की संपूर्ण व्याख्या हो गई। सभी ऐसा अनुभव कर रहे थे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे, बुद्धि से विशाल है भक्ति का आकाश। धन्यवाद।